स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ें वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, अगर वे चाहें तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है, देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को जो चाहिए अंत में उसे मिल ही जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर कभी शोक मत करें। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं या चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा, बल्कि जीवन में सुख ही सुख होगा। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे मैं स्वीकार करता हूं और वह मेरा प्रिय भक्त बन जाता है। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वह शरीर हो या फल। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ कभी शुभ अंकित नहीं होते। इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण ने दुष्टों को गलती सुधारने का मौका दिया है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके अंदर की बुराई को मानना चाहते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, यह भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। यह बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत कर देगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमेशा छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की
लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उससे शांति प्राप्त हो जाती है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सम्मोहन और विवेक उत्पन्न होता है। तुम सबके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित है और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है और वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। और समय, अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा परम धर्म है।